एकदम भूखा गया हुआ है। लेकिन जब दिन मिल जाता है तो इंसान को भूख प्यास नहीं समझ में आता। अपने परिवार से बात कर रहे हैं आप। देखिए याद रखिए, हम सबसे जवाबी रहे, हमें एक बार लड़ाई लड़नी होगी अपने किसानों के लिए। याद रखिए, आज का एक फैशन बन चुका है कि फोर व्हीलर उसके पास है जो अमीर है, फोर व्हीलर उसके पास हो जो अमीर है। जिस दिन ये देश तभी बदलेगा जब धोती कुर्ता और गमछा बांधा हुआ हवाई चप्पल पे बैठा किसान जब किसी फोर व्हीलर के शोरूम में जाके खोले और कहे हमको भी वो फोर व्हीलर चाहिए। और इस देश में बदलने की जरूरत है। महिलाओं की स्थिति में सुधार कीजिए, युवाओं की स्थिति को बदल दीजिए, किसानों को उनका हक दे दीजिए, देश में बचा करो भी देश में कोई नहीं। बाकी तो अमीरों को तो गुलामी में भी दिक्कत नहीं, अमीरों को गुलामी में भी दिक्कत नहीं थी। सबसे याद रखिएगा, जिस तरह से हम सब ने मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, कोरोना के खिलाफ लड़े थे, उसी तरह से हमें गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। चंपारण की धरती से हम कहते हैं कि सरकार हम लोग को एक बात बोलती है, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, गुजराल साहब हो, या फिर आपके नरसिम्हा राव जी हो, या फिर मोदी जी हो, सब लोग बोलते हैं गरीबी हटाओ। हमारा कहना है अमीरी लाओ, अमीरी लाओ। अरे कौन गरीबी हटा रही है तो हमको क्या पता, हमारे पास आंकड़ा रहेगा कि फला व्यक्ति अपनी गरीबी को हटा दिया। तो यहाँ से आप लोग को एक नारा लगाना होगा कि हमें गरीबी हटाओ। तो चिल्ला चुके, अभी क्या करना है, अमीरी लाओ। अरे भैया, हम लोग भात दाल के लिए और इतने छोटे छोटे आवश्यकताओं के लिए थोड़े लड़ेंगे। यहाँ पे हमारे यहाँ बुजुर्गों को देखते देखिए बेचारों का शरीर झुक गया। यहाँ पर उन्होंने पता है शरीर बुढ़ापे में कब झुकता है, जब पूरे जीवन अगर आपको कैल्शियम की कमी है, पूरे जीवन आयरन की कमी है, पूरा जीवन, तभी बुढ़ापा में आपका शरीर झुकेगा। तब सोचिए, उसने पूरा जीवन काट दिया, पूरा जीवन काट दिया। तो ये बदलाव की धरती है, यहाँ से बदलाव दिखना चाहिए और वो बदलाव ऐसा होना चाहिए कि अंधा भी महसूस करने के लिए बदलाव किताबों में वो बदलाव नहीं होना चाहिए। और यह बदलाव जब भी होगा तो आप युवाओं से होगा। और बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश के आगे आज भी देश विकासशील रह गया है। आज भी देखिए, आजादी के बाद आज तक हम लोग अपने देश के लिए आज भी अगर आप गौर से देखिएगा तो आजादी के इतने साल बाद भी हम लोग जूझ रहे हैं अपनी मूलभूत समस्याओं से। उसका एक बड़ा कारण है, हम पुरुषों ने महिलाओं को घर में बांध के रख दिया, ना उन्हें पढ़ने दिया, ना उन्हें बिजनेस में आगे बढ़ने दिए, ना उन्हें व्यापार करने दिए। उसका कारण क्या पता है? एक पुरुष को पता है कि दूसरा पुरुष किसी महिला को किस नजर से देख रहा होता है। नजर तुम्हारी खराब बंदिश उन पे लगा दिए, लगा दिए कि नहीं लगा दिए? तो याद रखिए महिलाओं को, जिस दिन आप कदम से कदम मिला के चलना चालू कर दी, उस दिन देश को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। नहीं तो ये पुरुष लोग पिछले 75 साल से बहसबाजी कर रहे हैं कि हम देश को आजाद करेंगे। आजाद तो हो गए लोग। अरे बाबू, ये तो जहाज में भी 2 इंजन लगाया जाता है, पक्षी भी 2 पंख से उड़ती है। इतना बड़ा देश अकेले पुरुष कैसे खींच ले जाएगा जब तक महिलाएं साथ में हैं? अरे हमने पूरी दुनिया का चीजें पुरुषों को सौंप के दी थी। पुरुषों ने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, लड़ाई का युद्ध, ये युद्ध दुनिया भर का करके रख दिया। यहाँ पर कर दिया कि नहीं कर दिया? यहाँ पर महिलाओं को हम लोग अंडरएस्टिमेट करते हैं, ऐसा नहीं है। भारत में महिलाओं को मेडिकल इंडस्ट्री दिया गया। आज भी मेडिकल इंडस्ट्री की बैकबोन कही जाती है महिलाएं। पूरे मेडिकल इंडस्ट्री को महिलाओं ने संभाल कर रखा है। पूरे हॉस्पिटल का जान का आया था नर्सिंग स्टाफ। आज पूरा मेडिकल किसने कंट्रोल कर रखा है? महिलाओं ने। एविएशन इंडस्ट्री दी है, हवाई क्षेत्र में कितना बदलाव लेके आए। दुनिया में सबसे ज्यादा लेडीज पायलट कहाँ है? भारत में। दिखा दी कि नहीं करके दिखा दी? बैंकिंग सेक्टर में करके दिखाएंगे नहीं करके दिखाएंगे? लेकिन महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सरकार से भी कहते हैं कि महिलाओं के एजुकेशन पर से जीएसटी हटाया जाए। और यह
जैसे हटेगा महिलाओं पे से जीएसटी, अब आप कहिएगा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ 18% जीएसटी घर से लाओ, ऐसे कैसे होगा वो? बताइए, आपसे जीएसटी हटना चाहिए कि नहीं? अच्छा पुरुष लोग समझो, जिस दिन महिलाओं से जीएसटी हट जाएगा एजुकेशन पे, फिर हम लोग कहेंगे भेदभाव हो रहा है, बराबरी होना चाहिए, हम लोग का। तो हम यहाँ पर याद रखिएगा, पुरुषों की मदद महिलाएं ही करेंगे। पहले हम लोग को लड़ाई लड़नी है किसके लिए? महिलाओं के लिए। भैया उनका जीएसटी हटाओ, और जब उनका जीएसटी हट जाएगा तो ये जिम्मेदारी महिलाओं की होगी कि हमारे भाइयों के साथ भेदभाव की, शिक्षा पर सबका अधिकार है, उनका भी हटाओ। नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, हमें वहाँ दिया जलाना है जहाँ अभी तक अंधेरा है। और शिक्षा कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर गरीब तक पहुंचना चाहिए। हमारे यहाँ जब कोई रिजल्ट लेके आता है तो उसके पिताजी कहते हैं कि मेरी बेटी है, हम तो चाय बेचते थे, हिम्मत नहीं किए थे इतना हो जाएगा। हमारे यहाँ लड़की बीपीएससी में सेलेक्ट हुई, ज्योत्सना नाम था, बिहार के 17 साल बाद उसने बीपीएससी का एग्जाम दिया, कहा कि सर बड़ा सस्ता था, मैं एडमिशन ले लिए, अब पढ़ने लगे, इतना आराम से पढ़ाई की करते करते तो बीपीएससी के अधिकारी हो गए, पते नहीं चला। सोचिए अगर 8 रुपया फीस होती तो कोई हिम्मत करता? कोई हिम्मत नहीं करता। अरे हम लोग के पास पैसे का अभाव आ गया तो लोग हमको अलग अलग बोले लगे। हम लोग दिल्ली में थे तो एक आदमी के यहाँ घर में काम कर रहे थे, घर नहीं होता है, दवाई वही करना था, तो लेबर वगैरह की जरूरत थी, तो उन्होंने हमसे कहा कि हम सर बिहारी नहीं मिल रहे। हम कहेंगे भैया आपको काम कराना है, लेबर की जरूरत है, कहीं का रख लीजिए लेबर, हिंदी का रख लीजिए, राजस्थान का रख लीजिए, हरियाणा का रख लीजिए, क्या जाता है? वो दिल्ली में थे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया पता है? सर हमारे यहाँ ना लेबर को बिहारी ही करना। सोचो कितना तकलीफ लगता होगा कि हम लोग कहां से कहां चले गए। जब मगध था ना, मगध, जब हम लोग कहां थे? मगध में, तो गुजरात में अकाल पड़ गया था, तो मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपने सरकारी खर्च से गुजरात में झील बनवाया था, सुदर्शन झील, कि गुजरात के लोग को क्या हो सके, अनाज मिल सके। आज हालत ये हो गया है कि यहाँ 8,000 10,000 की मजदूरी करने के लिए बिहार का आदमी कहाँ जाता है? गुजरात जाता है। अरे हम लोग को बड़ा बहुत ज्यादा फैक्ट्री में अपनी जरूरत की चीज लगा दो, यहाँ भाषण देता है कि बिहार में फैक्ट्री होना चाहिए। भैया पहले तुम अपने एक अगरबत्ती का कारखाना लगा के दिखाओ, नहीं समझ में आया? हमें हमारी जरूरत की चीजें तो हम लोग बना सकते हैं स्किल के दम पे। हमारे यहाँ का सीसीटीवी जो लगता है वो दिल्ली से आता है, तो यही बना लो भैया। जो हम बिस्किट खा रहे हैं उत्तर प्रदेश से आ रहा है, यहाँ से बना लो। जो हम फूल खरीद रहे हैं वो कलकत्ता या बनारस से आ रहा है, कौन से भैया सारी बचपन में आप लोग के माँ बाप आप लोग को सस्ता खिलौना दिलाते होंगे, या उस गली में उस दुकान की ओर से वही ले जाते होंगे जहाँ पर महंगे खिलौने दिखते होंगे। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, दशहरे में जब कोई खिलौने दिखते होंगे तो आप बस दुकान पर देखकर खुश हो जाते होंगे। दिवाली में जब कोई पटाखे छोड़ता होगा तो किसी अमीर बच्चे के साथ हो लेते होंगे कि ये पटाखा छोड़ेगा तो हम भी खुश हो जाएंगे। याद रखिएगा, लेकिन जब आपके माँ बाप का बुढ़ापा आए तो जब वो चीज को खरीदारी करने जाए तो प्राइस टैग ना देखना पड़े कितने का है, उन्हें विश्वास हो कि उनका बेटा या उनकी बेटी कामयाब है। जो चीज पसंद आ गया पैक कर दो, जो चीज पसंद आ गया पैक कर दो। कामयाबी क्या चीज होती है कि यदि माँ बाप को कोई चीज पसंद आ गया तो सूर्यास्त से पहले माँ बाप के पास होना चाहिए। यदि माँ बाप को खुदा न खास्ते कभी कोई बीमारी तकलीफ हो गई तो उसके इलाज के लिए यदि अमेरिका भी जाना पड़े तो कहीं भी न सोचना पड़े। ये है कामयाबी आपके जीवन ऐसा होना चाहिए। और सिर्फ आप ना भरे बल्कि अगल बगल का भी ध्यान रखिए। कोई किसान है उसको आप लोग कैसे आगे ले जा सकते हैं, ये सब चीजें बहुत होनी चाहिए। हालांकि हम जब भी चंपारण के कुछ लोगों से मिलते हैं तो उनके अंदर तकलीफ देखते हैं, वो समाज को बदलना चाहते हैं, लेकिन वो लोग क्या कर सकते हैं, इतनी कुव्यवस्थाएं। लेकिन याद रखिएगा, धीरे धीरे करके जब पहाड़ों से नदियां निकलती हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता कि समंदर कितना दूर है। रास्ते में चाहे जितनी भी अड़चन आती है सबको चीरते हुए समंदर में जाके मिल जाती है। वैसे आप युवा हैं, आप लोग चीरते हुए
और याद रखिएगा लड़की लोग जितने भी लड़के हैं, आप लोग एक चीज गौर कीजिए, आप कभी चाइना जाइएगा तो वहाँ चाइना में जो सबसे बड़ी ताकत हासिल किया है, उसने लड़कियों के साथ भेदभाव नहीं किया। आज यदि कोई लड़की कोई मजबूरी में कहीं मजदूरी करने लगे तो लोग उसको गलत नजर से देखने लगे। काम करने चली जाए तो हम लोग बैठे लोग उसके ऊपर उंगलियां उठाने लगते हैं। ये बहुत गलत सोच है। और लड़की आप लोग से भी कहते हैं कि आप लोग जब भी आवाज उठाइएगा तो एक आवाज जरूर उठाइएगा कि हर 3-4 जिले के बीच में एक महिला यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जिसमें पढ़ाने वाला भले पुरुष टीचर हो लेकिन पढ़ने वाली कौन होनी चाहिए? महिला। इससे वो होगा कि जिन परिवार की मानसिकता अभी उतनी नहीं बढ़ी है, एटलीस्ट जो महिलाओं की पढ़ाई का विरोध करते हैं वो उस यूनिवर्सिटी में तो भेज सकते हैं कि नहीं, मेरी बेटी इस यूनिवर्सिटी में सुरक्षित रहेगी। आप देखिए हर जगह पे वो सब्जी मंडी है तो कहीं कुछ है। हर जिले के अंदर एक 10-15 एकड़ का सरकार जमीन एक्वायर कर ले और उस जमीन की बाउंड्री करके उसके अंदर जितनी भी दुकानें लगेंगी, अगर वो केवल दुकान महिला ही लगाने लगे तो महिलाओं को एक दूसरे से देख के हिम्मत आने लगेगी। समाज में बदलाव अचानक नहीं होता है, धीरे धीरे होगा। पहले वो अपने पैरों पे खड़ा होना सीखेंगे उस 4 दीवारी के अंदर, लेकिन जब उनके पांव अंगद की तरह मजबूत हो जाएंगे तो ये महिलाएं उस 4 दीवारी को पार करके झांसी की रानी की तरह अपना बुलंदी लहराती हैं। छोटे से शुरुआत करने के लिए और आप लोग को देख के लगता है कि जरूर वो शुरुआत हमको लगता है कि चपरासी की भर्ती होगा तो क्रांतिकारियों की भर्ती रही है। बिहार के सीएम आप लोग की संख्या इतनी ज्यादा है ऑडिटोरियम में जगह नहीं है, आप लोग कब से खड़े हैं लोग, हमें भी ठीक नहीं लग रहा है। कैपेसिटी से ज्यादा आप लोग ऑडिटोरियम में आ गए हैं लोग, तो कभी-कभी सोचते हैं स्टेडियम हो गया नेक्स्ट जरूर विजिट रखेंगे, इससे बड़ा कोई हॉल गांधी आश्रम जरूर कीजिए। गांधी मैदान तो पटना में बहुत बड़ा है, जरूर है। और हम ये चीज जरूर चाहेंगे कि आप लोग जब भी मिले तो एक दूसरे के हाथ से हाथ मिलाकर अकेले दौड़ जाइए, लेकिन अगर आपको बहुत दूर तक जाना है तो साथ लेके चलिए। याद रखिएगा दूर की मंजिल अकेले नहीं होती है, क्योंकि रास्ते में बहुत बार आंधी तूफान आते हैं, फिर एक का हाथ पकड़ के रहते हैं। और जब आप अपनी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़िएगा तो याद रखिएगा सीढ़ियों पे मिलते हुए कुछ लोगों को चेहरा याद रखिएगा, क्योंकि जब आप बुलंदी से नीचे उतर रहे होंगे तो उन्हीं लोगों से मुलाकात होगी। यदि मुंह मोड़ कर गए होंगे तो लौटने का वो भी आपका सहारा नहीं मिलेगा। और जिंदगी की रफ्तार ऐसे रखिएगा कि दुश्मन चाहे आगे निकल जाए लेकिन एक दोस्त पीछे नहीं छूटना चाहिए। भरोसा होना चाहिए मेरा दोस्त कामयाब हुआ है, वो हमें जरूर क्या कर लेगा, करते हैं। आप अपने जीवन में जरूर बदलाव लाएंगे, बदलाव आपको किसी के भरोसे नहीं रहना है, अपने आप से क्या करना है, शुरुआत करना है। अपने आप से पूछिएगा आप किस क्षेत्र में अच्छे हैं, उसी क्षेत्र में आपको क्या करना है, लग जाना है। और किसी भी क्षेत्र में रखेंगे 5 साल समय देंगे वो चीज आपका होगा। ताजमहल बनने में 5 साल से ज्यादा का समय लग गया था। कोई भी चीज छोटे से शुरुआत होती है। जब महात्मा गांधी आए थे तो चंपारण से पहले मतलब एक स्लोगन के रूप में चुपचाप बैठे थे, अंग्रेजों को भी पता नहीं था कि आदमी क्या कांड कर देगा। लेकिन जब महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने ट्रेन से फेंका था तो उन्होंने प्रण लिया था कि तुमने मुझे ट्रेन से फेंका है, मैं आ रहा हूँ अपने देश, तुम्हें अपने देश से फेंका। जैसे ही हाल अभी भी है, गरीबी ने आपको जिल्लत दिया है, गरीबी ने आपका सब नीचे झुकाया है। प्रण लीजिएगा कि एक दिन इस गरीबी का भी हम सब नीचे झुका देंगे नहीं कर। समझा रहे हैं? जब भी कोई आपसे कोई गलत व्यवहार करे तो अपने आप एक प्रण लीजिएगा कि जब हम कामयाब होंगे तो ऐसा गलत इंसान हम नहीं बनेंगे। बदला लेने के लिए नहीं सोचिएगा, बल्कि सोचिएगा कि इतना कमीना हम नहीं बनेंगे। तो हमारे देखने वाले दुनिया का सबसे रईस इंसान वो होता है जिसके बगल में बैठे गरीब को एहसास ना हो कि वो गरीब होता है। इसलिए एक दूसरे का साथ दीजिए और अपने अंदर एक दूसरे के प्रति भावना रखिए और लड़का लड़की सब कदम से कदम मिला के चलिए यहाँ पर। और हम एक अंत में एक बात जरूर कहेंगे, महिलाओं का सम्मान करना सीखिए। यदि आप अपनी बहन के लिए शेर हैं तो दूसरे की बहन के लिए कुत्ता मत बनिए।